नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके सामने आज जो पार्ट 2 चल रहा है अपना राजस्थान के परिवहन टॉपिक का। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंतर्गत हमने राजस्थान का जो परिवहन है, मोस्टली जो सड़क परिवहन है उसकी जो संस्थाएं वगैरह है वो मैंने पढ़ी थी। और उसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, सड़क जो नीतियां वगैरह है, सड़क की संस्थाएं, सड़क की योजनाएं पढ़ ली है। पार्ट दोस्तों जो 2 है ना, इस पार्ट के अंतर्गत है हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो रेलवे है, इसके अलावा राजस्थान का जो वायु परिवहन है, हवाई पट्टियां हैं, रेल मार्ग है, रेलवे मंडल है, रेलवे जोन है, इत्यादि हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये टॉपिक होने के बाद में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगीड़, इसके अंतर्गत आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त है आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च भी कर सकते हो, वहां पे इस क्लास की पीडीएफ में वहां पे डाल दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के परिवहन टॉपिक की। देखिए, तो राजस्थान का दोस्तों जो परिवहन टॉपिक है उसके अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले रेलवे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज पढ़ रहे हैं रेलवे। और आपसे पूछा जा सकता है रेलवे संविधान की किस सूची का विषय है, तो रेलवे संविधान की किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रीयकरण। भारत की जो रेलवे दोस्तों, भारतीय जो रेलवे है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 के अंतर्गत। 1950 से ठीक मैं 100 साल पहले जाऊं, 1850, 1950 से ठीक 100 साल पहले जाऊं तो ईयर कौन सा आएगा, 1850। और एक अंग्रेज अधिकारी का नाम पढ़ेंगे तो वह है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न ये बनेगा कि भारत में सबसे पहले जो रेल या जो संचार लाने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे जो लाइनें है वो बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी, 1850 के अंतर्गत। और ठीक 100 साल के बाद 1950 के अंतर्गत है इंडियन जो रेलवे है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रश्न ये बनेगा कि विश्व की जो पहली ट्रेन है वह कौन सी है, विश्व की पहली ट्रेन का रेल इंजन कौन सा है, तो उसका नाम फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन विश्व की पहली, वर्ल्ड की पहली जो रेल है उसका इंजन है। विश्व की पहली जो रेल है उसका इंजन का नाम आ जाता है। और भारत की जो पहली ट्रेन है, मालगाड़ी है, उसके डिब्बे का नाम पढ़ते हैं तो क्या जाएगा, फाकलैंड है। भारत का जो रेल है उसका पहला जो रेल इंजन फाकलैंड है। वर्ल्ड की जो पहली ट्रेन है उसके रेल इंजन का नाम पढ़ेंगे तो क्या है, फेरी क्वीन है। विश्व की अंतर्गत सबसे पहली ट्रेन कहां चलाई गई थी, इंग्लैंड के अंतर्गत दोस्तों चलाई गई थी। है हमारे लिए राजस्थान की, हमारे लिए भारत की इंपोर्टेंट ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे पहले भारतीय जो रेलवे दोस्तों, भारतीय जो रेलवे है, भारतीय रेलवे का लोगो या शुभंकर क्या है, तो भोलू। ये एक हाथी का बच्चा है। इंडियन जो रेलवे है उसको लोगो है भोलू, एक हाथी का बच्चा है। जैसे कि अभी प्रश्न आया था ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो शेरू है ना। तो भारतीय जो रेलवे है उसका शुभंकर है तो वो क्या है, भोलू है। अब सबसे पहले क्या दोस्तों, जो रेल बजट है और जो हमारा जो भारत का जो मुख्य बजट है वो क्या है, इकट्ठा पारित होता था। लेकिन पहली बार रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग पारित किया गया, तो 1950 के अंतर्गत है। तो पहली बार रेलवे बजट को आम बजट से अलग पारित किया था 1950 में। और कमेटी थी एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, 2017 के अंतर्गत है वापिस हमारा जो आम बजट है और जो रेलवे का बजट है उसको इकट्ठा है जारी कर दिया गया था। कब, 2017 के अंतर्गत। तो 1950 में डिफरेंट हुए थे और 2017 के अंतर्गत है वापिस इनको एक साथ है पेश किया गया था, रेलवे बजट को और मुख्य बजट को है। अब प्रश्न यह बनेगा कि भारत की जो पहली ट्रेन, देखिए प्रश्न यह बनेगा कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, कहां से कहां तक चली थी। देखिए दोस्तों, भारत की जो पहली ट्रेन चलाई गई थी कब, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और कहां से कहां तक है, बोरीबंदर मुंबई से लेकर के कहां तक चली थी, ये ठाणे महाराष्ट्र के बीच चलाई गई थी। बोरीबंदर मुंबई से लेकर के ठाणे महाराष्ट्र तक है भारत की पहली ट्रेन चलाई थी। और भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को है। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेलवे दिवस भी बनाया जाता है। रेलवे दिवस कब बनाया जाता है, 16 अप्रैल को है भारत की पहली ट्रेन। चूंकि हमारे लिए राजस्थान का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान का इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की जो पहली जो ट्रेन है वो कब चली थी।
तो राजस्थान की दोस्तों पहली जो ट्रेन चलाई गई थी 1874 के अंतर्गत है। और कहां से कहां तक है? तो आगरा का जो किला है, आगरा का फोर्ट है, आगरा का जो किला है, आगरा के फोर्ट से लेकर के बांदीकुई दौसा के बिटवीन है। तो आगरा के फोर्ट से लेकर के बांदीकुई ये कहां पड़ता है दोस्तों? दौसा जिले के अंतर्गत है। तो राजस्थान की जो पहली ट्रेन चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच में 1874 के अंतर्गत। भारत की जो पहली ट्रेन चली थी कब? 1853 के अंतर्गत। 1850 के अंतर्गत रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसका जाता है? डलहौजी को जाता है। 1950 के अंतर्गत भारतीय जो रेलवे उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब बात करते हैं फेरी क्वीन क्या विश्व का पहला रेल इंजन है? ध्यान रहे, राजस्थान का चूरू सिक्कर झुंझुनू में जो शेखावाटी ट्राइंगल है वहां पे भी 2003 के अंतर्गत है फेरी क्वीन ट्रेन चलाई गई थी। और वर्ल्ड का पहला जो रेल इंजन है उसका भी नाम फेरी क्वीन। भारत का जो पहला रेल इंजन है वह भी कौन सा है? फाकलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, रेल लाइन भी हो चुकी है। अब देखिए रेल बस, खाली सिंगल जो बॉक्स या डब्बा होता है उसको क्या बोलते हैं? रेल बस कहते हैं। और प्रश्न ये बनेगा कि भारत की जो पहली जो रेल बस है ना, तो भारत की पहली रेल बस का नाम क्या है? इजरा। इजरा क्या? भारत की पहली रेल बस है। प्रश्न ये बनेगा राजस्थान की जो पहली रेल बस है, राजस्थान की पहली रेल बस कब चलाई गई थी? 1994 के अंतर्गत। और कहां से कहां तक चली थी? तो मेड़ता रोड से लेकर के, मेड़ता रोड से लेकर के मेड़ता सिटी तक, मेड़ता रोड से लेकर के मेड़ता सिटी तक चलाई गई थी। कौन से जिले में? नागौर के अंतर्गत है। और कब चली थी दोस्तों? 1994 के अंतर्गत है। और भारत की पहली जो रेल बस है उसका नाम क्या है? इजरा है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला रेल वाला बाबा। देखिए दोस्तों बात यह आएगी कि राजस्थान में बूंदी जिले में सबसे पहले जो ट्रेन लाने का श्रेय जाता है तो वो जाता है किशनलाल जी सोनी को। तो रेल वाले जो बाबा कहा जाता है दोस्तों, प्रश्न ये बनेगा किस व्यक्ति को रेल वाले बाबा कहते हैं? तो वह व्यक्ति कौन है? किशनलाल जी सोनी। किशनलाल जी सोनी। और ये कहां ट्रेन लेकर के आए थे? बूंदी में। तो बूंदी जिले में ट्रेन लाने का श्रेय इनको जाता है, इनको रेल वाले बाबा भी कहा जाता है। अगली बात आएगी कुछ रियासतें जहां पे राजाओं के द्वारा ट्रेन लाई गई थी। जैसे सबसे पहले जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में जो संचार तकनीक है, पोस्ट कार्ड वहां पे है, वहां पे ट्रेन वगैरह है, लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? नाम आएगा माधो सिंह सेकंड को है। तो जयपुर में जो ट्रेन लेकर के आए थे, कौन लेके आए थे? माधो सिंह द्वितीय लेकर के आए थे। जोधपुर में ट्रेन लेके कौन आए थे? तख्त सिंह लेकर के आए थे। कोटा में ट्रेन लाने का श्रेय किसको जाता है? उमेद सिंह को जाता है। और बीकानेर में ट्रेन लाने का श्रेय किसको जाता है? गंगा सिंह को। तो कोटा में उमेद सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, जयपुर में माधो सिंह सेकंड है। और बीकानेर में जो ट्रेन लाने का क्रेडिट जाता है तो महाराजा गंगा सिंह को जाता है। और बूंदी में सबसे पहले जो ट्रेन लेकर के आए थे जिनको राजस्थान का रेल वाले बाबा कहते हैं तो वो कौन है? किशनलाल जी सोनी है। तो ये होगी बेसिक बेसिक बातें। अब इसके बाद है नेक्स्ट, ये देखिएगा। देखिए भाई अब प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दोस्तों पीछे सड़कों की कुल लंबाई बताई थी ना, अब आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, उनका घनत्व कितना है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों मार्च 2020 तक, डेटा कब का है? मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5998, 5998 है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5998। राजस्थान में आरक्षित जो वन है, राजस्थान में अवर्गीकृत वन है, राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है, राजस्थान की पवन ऊर्जा की क्षमता है। राजस्थान की हम बात करेंगे तो कुल ये रेल मार्गों की लंबाई है। ये डेटा दोस्तों आपको याद करने ही करने हैं। अधीनस्थ बोर्ड यहां से सीधा प्रश्न पिक करता है, रटो चाहे कुछ भी करो, ये चीज आपको दोस्तों याद करनी ही पड़ेगी। 5998, 5998 हमारी रेल मार्गों की कुल लंबाई है। रेल मार्गों की कुल लंबाई देश के कुल जो टोटल रेल मार्ग है ऑल ओवर इंडिया, देश के कुल रेल मार्गों की लंबाई का राजस्थान कितना परसेंट है? तो कितना है? 8.82% है। देश में कुल रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान कितना अंश या परसेंट रखता है? 8.82%। और रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। जो फर्स्ट स्थान है वो किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान का दूसरा, पहला किसका? यूपी का है। दूसरी बात करते हैं
राजस्थान के अंतर्गत। इसके अलावा हम बात करते हैं यूपी के अंतर्गत है। राजस्थान में दूध उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान का स्थान आता दूसरा, पहला किसका? यूपी का है। राजस्थान के दूध उत्पादन में हमारा स्थान दूसरा आ रहा है। हम बात करते हैं इसके अलावा जो में हमारा दूसरा स्थान आ रहा है, पहला यूपी का। रेल मार्गों की दृष्टि से भी पहला स्थान किसका है? यूपी का है। हमारा स्थान दूसरा आ जाएगा है। अब ये है राजस्थान के, हम बात की थी आपने राजस्थान में सड़कों का घनत्व 79.76 है ना, ये पढ़ा था आपने। अब बात करेंगे राजस्थान के अंतर्गत रेल मार्गों का घनत्व कितना है। देखिए दोस्तों, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने रेल मार्ग राजस्थान में? सिंपल सी बात है, बहुत कम है, मात्र 1.72 किलोमीटर है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में मात्र 1.72 किलोमीटर क्या है? रेल मार्ग राजस्थान में है। तो राजस्थान की रेल मार्ग की बात करेंगे तो ये है 1.72 प्रति 100 वर्ग किमी है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। राजस्थान अध्ययन में भी दे रखा है कि राजस्थान में रेलवे जोन कितने हैं, रेल मंडल कितने हैं। सिंपल सी बात है, देखिए राजस्थान में जो रेलवे जोन, वैसे देखो दोस्तों, राजस्थान में जो रेलवे जोन है एक, और वह कौन सा है? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। और ये कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत है। और राजस्थान में जो रेल मंडल की बात करेंगे ना, तो ये देखो कौन कौन से हैं। एक तो कौन सा है? जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर, चौथा बीकानेर, और पांचवा कौन सा है? कोटा। इंपॉर्टेंट है कोटा, अलग, थोड़ा अलग है। राजस्थान में रेलवे जोन एक, कईयों में 2 दिखाते, बता दूंगा मैं आपको। दूसरी बात, राजस्थान में रेल मंडल कितने हैं? 5 है। जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, और कौन सा? कोटा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, बाकी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर तो आते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे में, लेकिन जो कोटा जो रेल मंडल है ना, कोटा जो रेल मंडल है वो नॉर्थ वेस्ट रेलवे में नहीं आएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे में नहीं आएगा। ये किस में आता है? मध्य जोन में आता है, मध्य जोन में। और ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मध्य जोन है ना, मध्य जोन का जो मुख्यालय है वह कहां पे दोस्तों? तो ये जबलपुर में है। और जबलपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो कोटा है वो मध्य जोन में आता है। मध्य जोन कहां पर? जबलपुर, एमपी के अंतर्गत। बाकी 4 मंडल किस में आते हैं? उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आते हैं, जो कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। अब आगे नेक्स्ट है, अब बात करते हैं, देखो ब्रॉडगेज, मीटर गेज, नैरो गेज, 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। ब्रॉडगेज ऐसी रेल लाइनें, ऐसी पटरियां जिनके बीच का जो गैप है वो कितना हो? जिनके बीच का गैप 1.67 मीटर हो। ऐसी रेल की पटरियां जिनके बीच में 1.67 मीटर का अंतराल या गैप हो, उनको क्या बोल देते हैं? ब्रॉडगेज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में ब्रॉडगेज के जो डिब्बे बनते हैं वो फैक्ट्री कहां पर? कोटा जिले में है, कोटा इंडस्ट्रियल के नाम से हैं। ओके। और दूसरी बात करते हैं मीटर गेज, ऐसी रेल की लाइनें जिनके बीच में पूरा गैप कितना हो? 1 मीटर का हो, उनको क्या बोल देते हैं? मीटर गेज कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा, यहां लिखा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का जो गज है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का जो जंक्शन बना हुआ है, तो वो कहां पर है? फुलेरा में है। और फुलेरा कहां पड़ता है? जयपुर जिले में पड़ता है। और अब बात करते हैं नैरो गेज, ऐसी रेल की लाइनें जिनके बीच के अंतर्गत जो गैप होता है वो कितना? 1 मीटर से भी कम। कितना होता है? 0.62 मीटर से लेकर के 0.73 मीटर हो, उनको बोल देते हैं नैरो गेज। और राजस्थान के अंतर्गत है एकमात्र जो नैरो गेज लाइन है दोस्तों, तो वो कहां पर है? धौलपुर जिले के अंतर्गत है। किसने बनाई थी? यहाँ के शासक राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज लाइन कौन से जिले में? धौलपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का यार्ड कहां पे? फुलेरा, जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान में रेलवे मॉडल कक्ष और रेलवे ट्रेनिंग स्कूल एक ही जिले में है, और वह जिला कौन सा है? उदयपुर है। रेलवे मॉडल कक्ष भी उदयपुर में है। रेलवे ट्रेनिंग जो स्कूल है वो भी कहां पे? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। रेलगाड़ी के जो कोच डिब्बे हैं उनके जो फ्रेम बनते हैं राजस्थान में कहां पे? ये फ्रेम कारखाना। रेलवे जो कोच है उसके जो फ्रेम बनते हैं दोस्तों, तो ये फ्रेम बनते हैं सिलोरा में। और भाई ये सिलोरा कहां पड़ता है? ये सिलोरा है किशनगढ़ में। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलोरा है ना, एक चीज के लिए और फेमस है, टेक्सटाइल। तो राजस्थान का जो टेक्सटाइल पार्क बना है, राजस्थान का टेक्सटाइल पार्क, देखो टेक्सटाइल जो सिटी है ना वो कौन सी? भीलवाड़ा है। लेकिन राजस्थान का जो टेक्सटाइल पार्क है तो वो कहां पर? सिलोरा किशनगढ़ में है।
और रेलवे कोच के जो फ्रेम बनते हैं वो भी कहाँ पे, चेलोरा किशनगढ़ अजमेर में है। अब इसके बाद है सिमको वैगन फैक्ट्री। यहां पर क्या रेलवे वैगन या रेलवे डिब्बे का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिमको जो वैगन फैक्ट्री है कौन से जिले के अंतर्गत है, भरतपुर जिले में। इसमें 3 सन दे रहा हूं आपको मैं। एक सन तो इसमें कौन सा है 1957, फिर सन कौन सा है 2000, और फिर सन कौन सा है फिर इसमें सन कौन सा पढ़ेंगे 2008। 3 इसमें सन मिलेंगे आपको। देखिए बात आएगी सिमको वैगन फैक्ट्री। देखिए दोस्तों, सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पे, भरतपुर जिले में रेलवे डिब्बे का निर्माण करती है। सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना कब हुई 1957 में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कब हुई 1957 में। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई 1957 के अंतर्गत है। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसको बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1957 के अंतर्गत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है राजफेड, राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई 1957 के अंतर्गत है। राजस्थान का जो पशुपालन जो विभाग है कहां पर, जामडोली जयपुर में, उसकी स्थापना भी कब है 1957 के अंतर्गत है। और राजस्थान की सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना कब हुई 1957 में। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वर्ष 2000 में इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और वर्ष 2008 में इस फैक्ट्री को वापस शुरू कर दिया गया। 57 में बनी, 2000 में बंद, 2008 में रीस्टार्ट कर दी गई है कहां पे, भरतपुर जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट है मेमू कोच फैक्ट्री। देखिए सुन लीजिएगा, एम का मीन्स है मेन लाइन, ई का अर्थ है इलेक्ट्रिक, मेन लाइन इलेक्ट्रिक, एम का है मल्टीप्लाई, यू का है यूनिट कोच फैक्ट्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका उद्घाटन भी किया था और ये कहां पर है, रूपाहेली भीलवाड़ा जिले में है। तो मेमू कोच फैक्ट्री का संबंध है कौन से गांव से है, रूपाहेली गांव में, और कौन से जिले के अंतर्गत दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में है। रेलगाड़ी की बात करते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं और मालगाड़ी के डिब्बों की जो रिपेयरिंग होती है वो फैक्ट्री कौन सी है, लोको कैरिज कारखाना अंग्रेजों का बनाया गया है, लोको कैरिज कारखाना है। तो ये कौन से जिले के अंतर्गत है, अजमेर जिले में है। और इसकी स्थापना उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष है हम बात करते हैं जर्मनी के लिम्पिंग शहर के अंतर्गत है, विलियम वुंट के द्वारा साइकोलॉजी की जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी 1879 के अंतर्गत है। तो 1879 आपको याद रहेगा वर्ष, 1879 जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। 1879 में अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में लोको कैरिज कारखाने की स्थापना हुई थी। कहां पर, अजमेर के अंतर्गत। और ये क्या काम करती है, मालगाड़ी के डिब्बे बनाती है और उनकी रिपेयरिंग भी करती है। ऐसी ट्रेन जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, उन ट्रेन का टेस्टिंग, उन ट्रेन का परीक्षण होगा तो कहां पर होता है, पंचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत है। अब अगली प्रश्न, राजस्थान की पहली सोलर ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, पहली सोलर ट्रेन अलग है और पहला सोलर चालित रेलवे स्टेशन अलग है, दोनों प्रश्न डिफरेंट है। राजस्थान की पहली जो सोलर ट्रेन अलग है, पहला सोलर चालित रेलवे स्टेशन अलग है। दीजिएगा, राजस्थान की जो पहली सोलर ट्रेन है ये कहां चलाई गई थी, जोधपुर जिले के अंतर्गत। राजस्थान की पहली सोलर ट्रेन कहां चलाई गई थी, जोधपुर के अंतर्गत। और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन है गोरमघाट राजसमंद में, गोरमघाट राजसमंद में है। नेक्स्ट है पहली अंत्योदय ट्रेन, जिसके अंतर्गत है मतलब बायो हम कह सकते हैं, वहां पे एक प्रकार का है टॉयलेट भी इसके अंतर्गत है, सुविधा मिलेगी हर एक बॉक्स के अंतर्गत है, वहां पे है कचरा पात्र भी है, खाने पीने की हम थोड़ी सारी फैसिलिटी वगैरह मिल रही है। उस ट्रेन को नाम दिया गया अंत्योदय है। राजस्थान की पहली जो अंत्योदय जो ट्रेन है ना, ये 13 जुलाई वर्ष 2018 में चलाई गई थी बीकानेर से बिलासपुर के बिटवीन। तो बीकानेर से बिलासपुर के बीच चली थी 13 जुलाई 2018 को। अंत्योदय योजना नहीं है, ट्रेन चलाई गई थी ये 13 जुलाई 2018 को है। और एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा गज कहां पर, फुलेरा में है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सांबर झील का मुख्य पॉइंट कौन सा, फुलेरा है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में एक फुलेरा जयपुर है ना, ये भारतीय रेलवे का
पहला डीजल लोको सर्विस सेंटर है। भारतीय रेलवे का पहला डीजल लोको सर्विस सेंटर है तो कौन सा है? फुलेरा है। एशिया का मीटर गेज का यार्ड कहां पे? फुलेरा है। सांबर जेल का प्रधान पॉइंट कौन सा है? फुलेरा है। राजस्थान में रासलीला का प्रधान केंद्र है तो भी कौन सा है? फुलेरा, जयपुर आ जाएगा है। तो इसकी खूबियां हम चलते हैं अगले पार्ट के अंतर्गत है। देखिए अब बात करें हम रेल सुरंग की बात करते हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने क्या है? राजस्थान की सड़क सुरंग बताई थी आपको 1076 मीटर की, कोटा और बूंदी के बिटवीन NH 52 के ऊपर। ओके, इससे पहले मैंने आपको जिक्र किया था देवास सुरंग को लेकर के। देवास सुरंग है, मानसी वाकल जल सुरंग है, वो जल सुरंग पढ़ ली, सड़क सुरंग पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पहली रेल सुरंग को लेकर। पहली रेल सुरंग, सबसे बड़ी रेल सुरंग, देखिए 2150 मीटर की, फिर 750, फिर 500 मीटर की है। राजस्थान की सबसे जो बड़ी रेल सुरंग है वो है 2150 मीटर की। सबसे बड़ी रेल सुरंग है 2150 मीटर की और गंगापुर और दौसा के मार्ग के ऊपर स्थित है। गंगापुर दौसा की मार्ग पर है, 2150 मीटर की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। इसके बाद है देबारी और चित्तौड़गढ़। देबारी और चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच के अंतर्गत, देबारी और चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच में दूसरी बड़ी सुरंग है, कितनी? 750 मीटर की है। और तीसरी है खामली घाट और देवगढ़ राजसमंद में। खामली घाट और देवगढ़ राजसमंद में, और कितने मीटर की है? 500 मीटर की है। तो 2150, 750 और 500, ये तीन राजस्थान की रेल बड़ी बड़ी सुरंगें भी है, आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, देखिए दोस्तों भवानी मंडी जो रेलवे स्टेशन है ये कौन से जिले के अंतर्गत है? झालावाड़ में है। और 50-50 भागीदारी है दो स्टेट की। एक तो कौन सा? राजस्थान, भागीदारी नहीं कह सकते हम, दोनों में आधा आधा ये कह सकते हैं, राजस्थान और कौन सा? मध्य प्रदेश। ये प्रश्न बनेगा ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा भाग है वो एक मध्य प्रदेश में है और जो आधा है राजस्थान के हिस्से में आता है, आधा MP में आता है, आधा राजस्थान में आता है। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ऐसा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भवानी मंडी। ध्यान दीजिएगा भवानी मंडी है दोस्तों, यहाँ पर संतरा मंडी भी राजस्थान की बनी हुई है। और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है आधा मध्य प्रदेश में आता है और आधा राजस्थान में आता है। ध्यान दीजिए राजस्थान और MP में ऐसा आधे आधे के लिए फेमस है ही। चंबल जो परियोजना है, चंबल जो परियोजना है आधी मध्य प्रदेश की है और आधी किसकी? राजस्थान की है। उसी प्रकार से ये स्टेशन भी 50-50 में कह सकते हैं। अगला है ओवरफ्लाई। ओवरफ्लाई या रेलवे ब्रिज, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। सबसे लंबा रेलवे जो ब्रिज या ओवरफ्लाई है ये गुड्डा और रिंगस सीकर जिले के अंतर्गत, गुड्डा और रिंगस सीकर जिले के अंतर्गत है। 8.7 किलोमीटर का सबसे लंबा रेलवे पुल या ब्रिज कह सकते हैं। 8.7 किलोमीटर का गुड्डा टू रिंगस जयपुर के अंतर्गत है। रिंगस और जयपुर, सॉरी रिंगस सीकर में आता है लेकिन जयपुर रोड के ऊपर है। जयपुर रोड के ऊपर खाटू श्याम जी है। खाटू श्याम जी के जो धड़ है, खाटू श्याम जी की धड़ की जो पूजा होती है वो कहां पे? रिंगस में। खाटू श्याम जी के पैरों का पूजन देलसर सीकर के अंतर्गत। खाटू श्याम जी के शीश का जो पूजन होता है तो कहां पर? खाटू नगरी के अंतर्गत है। ठीक है, खाटू जी श्याम। अब है ट्रायल ट्रैक टेस्टिंग है। ट्रेन का एक ट्रायल टेस्टिंग जो ट्रैक बनाया गया है, ट्रेन को ट्रायल करने का एक ट्रैक बनाया। जैसे राजस्थान का ट्रैक, अपने पीछे हमने ट्रेवलिंग पढ़ा था, आपने पढ़ा था राजस्थान का है रेलवे। इससे पहले हमने क्या सड़क का पढ़ा था, ट्रायल ट्रैकिंग पढ़ा था, जगतपुरा जयपुर के अंतर्गत है। उसी पर ड्राइविंग ट्रैक, सॉरी राजस्थान का ड्राइविंग जो ट्रैक पढ़ा था आपने जगतपुरा जयपुर में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे ट्रेन का ट्रायल जो ट्रैक है राजस्थान का ट्रायल ट्रेन का जो टेस्टिंग जो ट्रैक है तो वो कहां पे स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला महिला संचालित जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये कहां पे स्थापित किया गया है? पहले ये बता सुन लीजिएगा, राजस्थान का ट्रायल ट्रैक या टेस्टिंग ट्रैक है ये कहां पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नावा गांव में। और ये नावा जो गांव पड़ता है कहां पर? नागौर में। नावा गांव नागौर। और क्यों खास है? राजस्थान की जो नमक मंडी है वो कहां पर है? नवागाम नागौर में है। राजस्थान की हाथ वाली चक्की, राजस्थान की हाथ वाली जो चक्की है उसके पार्ट कहां के फेमस हैं? नवागाम के हैं। और हम बात करते हैं आभूषण। देखिए दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको ये गला है, गले के अंतर्गत एक आभूषण पिरोते हैं जिसमें कह सकते हैं गले के अंतर्गत है
जिसमें कई प्रकार की देवताओं की मूर्त होती है। एक देवता की चौकी मूर्त होगी, उसको चौकी मूर्त कहते हैं। एक गले में पहनते आभूषण जिसमें कई देवताओं की मूर्तियां होती है, उसको भी क्या बोलते हैं? नावा कहते हैं। तो नावा आभूषण कहाँ का है? गले का है। नवागाम नागौर हाथ चक्की के पाट, पत्थर वाले पाट के लिए फेमस है। नवागाम नागौर में राजस्थान की नमक मंडी है। आदर्श लवण फार्म, मॉडल साल्ट फार्म कहाँ पे? नवागाम नागौर में है। ट्रायल ट्रैक या टेस्टिंग ट्रैक भी कहाँ पर है? नवागाम नागौर में स्थापित किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक राजस्थान का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो फुल्ली महिलाओं के द्वारा संचालित है, फुल्ली महिलाओं के द्वारा संचालित है, तो ये कौन सा है? गांधीनगर, जयपुर में है। तो गांधीनगर कहां पर? जयपुर में, फुल्ली महिलाओं के द्वारा है। देश की पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन है, देश की पहली डबल स्टेक कंटेनर जो ट्रेन चलाई गई दोस्तों, तो कहां पर चलाई गई? कनकपुरा में। कनकपुरा कहां पड़ता है? जयपुर में चलाई गई थी। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो देशों के बीच में ट्रेन चलाई गई थी, दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच के अंतर्गत है। और उस ट्रेन का नाम क्या था? थार एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थार एक्सप्रेस। देखिए दोस्तों, थार एक्सप्रेस का जो परिपथ है कहां से कहां तक है? मुन्ना बाव बाड़मेर से लेकर के खोखरा पार, मुन्ना बाव बाड़मेर से लेकर के खोखरा पार। और ये जो खोखरा जो पार पड़ता है ये कहां पर है भाई? ये पाकिस्तान में है। तो मुन्ना बाव बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान तक एक ट्रेन के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। कौन से वर्ष? 1899 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे रेल मार्ग का निर्माण 1899 के अंतर्गत हुआ था। ध्यान दीजिएगा, छप्पन काल कब पड़ा था? 1899 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा का निर्माण शुरू कब हुआ था? 1899 के अंतर्गत है। मुन्ना बाव से लेकर के खोखरा पार तक जो रेल मार्ग का निर्माण 1899 में हुआ था। और इस ट्रेन को दोस्तों बंद कब कर दिया गया? जब इंडो पाक युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो 1965 के अंतर्गत है भाई इसको बंद कर दिया गया। लेकिन इसकी वापस शुरुआत की गई थी। इसको वापस कब चलाया गया था? 17 फरवरी 2006, 17 फरवरी 2006 में इस ट्रेन को वापस चला दिया गया। और इसको वापस फिर बंद कब कर दिया गया? तो 2019 के अंतर्गत है, 2019 में बंद कर दिया गया। तो 1965 में बंद थी और 2019 में भाई इसको वापस बंद कर दिया गया है। ये ट्रेन कौन सी है? मुन्ना बाव खोखरा पार तक जाती है, जिसका नाम क्या है? थार एक्सप्रेस है। ठीक, अब इसके बाद अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब है दुर्गा शंकर पालीवाल है। देखिए भारत पाकिस्तान के अंतर्गत ये भी ट्रेन के हम कह सकते हैं संचालक थे, ड्राइवर थे। और भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंतर्गत भाई इन्होंने वीर गति पाली थी, वीर गति पाली थी। तो इनको क्या है? वीर चक्र मिला था। दुर्गा शंकर पालीवाल है भाई, दुर्गा शंकर पालीवाल जी को वीर चक्र मिला था। और इसके अंतर्गत आप लोग कमेंट करके ये चीज बताओगे कि राजस्थान में दुर्गा शंकर पालीवाल जी का संबंध कौन से जिले से है। बहुत से स्टूडेंट क्लास सीरियसली लेते हैं, हर एक चीज बिल्कुल नोट डाउन भी करते हैं, मेरे को पिक भी भेजते हैं। और कई स्टूडेंट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई स्टूडेंट जो क्वेश्चन हम करते हैं बिल्कुल शिद्दत से उसका आंसर भी देते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि दुर्गा शंकर पालीवाल जी जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में यहाँ पे शहीद हो गए थे, जिनको वीर चक्र दिया गया था, उनका संबंध किस जिले से है बताना है आपको। नेक्स्ट है 14 हमारे रेलकर्मी, हमारे इस युद्ध के अंतर्गत 14 रेलकर्मी शहीद हुए थे, यहाँ पे है बाड़मेर में है। तो उनकी याद में गड्रा शहीद स्मारक बनाया गया है। तो गड्रा शहीद स्मारक है कौन से जिले में है? बाड़मेर में। कितने रेलकर्मी शहीद हुए थे? यहाँ पे 14 रेलकर्मी यहाँ पर शहीद हो गए थे, उनका स्मारक बनाया गया है। अभी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं कौन से पेपर में आया था, बता दूं कमेंट में करके। वैसे तो ये अभी हाल ही में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। तो किसका बदला गया था? मियां का बाड़ा, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके महेश नगर कर दिया गया है। और ये कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन सी जगह पर? समदड़ी। समदड़ी वही जगह है जहां पर पीपा जी ने आकर के दर्जी का काम किया था। समदड़ी गांव बाड़मेर वही जगह है जहां पर लूणी में आकर के सूखड़ी नदी मिलती है। समदड़ी गांव बाड़मेर बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है, जहां के मियां के बाड़े का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? महेश नगर कर दिया गया है। रेल नीर जो बोटलिंग है, यहाँ पर रेलवे प्रोवाइड करता है, पानी की बोतलें हैं, किस नाम से हैं? रेल नीर के नाम से है। राजस्थान का ऐसा
जिला कौन सा है जो रेल से रहित है? तो राजस्थान का रेल से जो रहित जो जिला है तो वह कौन सा है? प्रतापगढ़ है। और अब कुछ ट्रेन हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में चलाई जा रही है, जैसे कि 1982 में पर्यटन के क्षेत्र में जो ट्रेन चलाई गई थी प्लेस ऑन व्हील 1982 में चलाई गई थी। उसमें कुल कितने कोच हैं? 14 उसमें कोच हैं। और 1995 के अंतर्गत है भाई इसका नाम बदला गया था, और 2017 के अंतर्गत है इसका नाम फिर बदल दिया गया। आगे मैं बता दूंगा इसको लेकर के है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन जो ट्रेन है ये शेखावाटी त्रिकोण में चलाई गई थी, कब? 2003 के अंतर्गत है। तो ये कहां चलाई गई थी? शेखावाटी त्रिकोण के अंतर्गत, चूरू सीकर झुंझुनू के अंतर्गत है। पैलेस ऑन व्हील का नाम 1995 के अंतर्गत है। इसमें पहियों पर चलने वाला राजमहल है, 2017 के अंतर्गत है, इसका नाम फिर बदल दिया गया था। फेरी जो क्वीन ट्रेन है 2003 में चलाई गई थी। अब है हेरिटेज ऑन व्हील। हेरिटेज ऑन जो व्हील ट्रेन है ये कब चली थी? 2009 के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन, राजस्थान की सौर ऊर्जा चालित जो ट्रेन है वो जोधपुर में, ध्यान दीजिएगा, लेकिन राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चालित जो रेलवे स्टेशन है तो उस स्टेशन का नाम है गोरम घाट। और ये गोरम घाट रेलवे जो स्टेशन है तो कहां पर? राजसमंद में है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला केसलेस रेलवे स्टेशन है तो जयपुर। तो राजस्थान का पहला केसलेस रेलवे स्टेशन है तो कहां पे आ जाएगा? जयपुर जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट अब है मेट्रो। मेट्रो देखिए, मेट्रो सबसे पहले जो मेट्रो जो लाने का जो क्रेडिट जाता है इंजीनियर श्रीधरन को, इसीलिए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इंजीनियर श्रीधरन को। पूरे देश में मेट्रो की सबसे बड़ी जो संस्था है तो वो है दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। लेकिन राजस्थान का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान की जो मेट्रो की सबसे बड़ी संस्था है तो कौन सी? जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2010 को। तो ये 1 जनवरी 2010 को बनी थी, और ये राजस्थान देश का 6ठा स्टेट आ जाएगा मेट्रो के अंतर्गत संचालन करने वाला है। अब बात करते हैं राजस्थान की मेट्रो चलाई गई थी अलग अलग फेज के अंतर्गत है। सबसे फर्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सबसे पहले जो ट्रेन मेट्रो चलाई गई थी 3 जून 2015 को, 3 जून 2015 को चलाई गई थी। कहां से कहां तक है? तो मानसरोवर से लेकर के चांदपोल जयपुर में कितने किलोमीटर के बीच में है? 12 किलोमीटर के बीच में है। राजस्थान की आपने पहले पढ़ी थी, राजस्थान की पहली अंत्योदय जो ट्रेन है बीकानेर से बिलासपुर, राजस्थान की पहली रेल बस है तो कहां से कहां तक? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के अंतर्गत। राजस्थान की पहली रेल है तो आगरा फोर्ट से कहां तक? बांदीकुई दौसा के तक है। और राजस्थान की पहली मेट्रो है तो मानसरोवर से लेकर के चांदपोल जयपुर के 12 किलोमीटर की दूरी में है, 3 जून 2015 को है। नेक्स्ट है फेज फर्स्ट बी, फेज फर्स्ट ए है। फेज फर्स्ट जो बी है ना, ये चांदपोल जयपुर से लेकर के बड़ी चौपड़ जयपुर के बिटवीन चला था 23 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट है फेज फर्स्ट सी, फेज फर्स्ट सी है, ये बड़ी चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर तक चला था, 2.85 किलोमीटर की दूरी की थी, और इसमें कुल लागत है 870 करोड़ रुपए है। और बात करते हैं सबसे पहली जो महिला पायलट जिसने मेट्रो को संचालन किया था, तो यहाँ पे नाम आएगा पायलट शेफाली का नाम, जिसने यहाँ पे मेट्रो चलाई थी, भूमिगत जो मेट्रो यहाँ पे चलाई थी उस पायलट का नाम क्या है? शेफाली है। दोस्तों जुड़े रहिएगा जीके विद राकेश जांगड़ टेलीग्राम यूट्यूब के माध्यम से। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, बेहतरीन लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो ये तो आगे आपका मेट्रो का है। अब इसी के बाद में 10 मिनट का टॉपिक और है, वो उसमें वायु परिवहन कर लेंगे आपका साथ साथ में, इकट्ठा टॉपिक कंप्लीट हो ही जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है। देखिए वायु परिवहन, वायु परिवहन भी संविधान की किस सूची का विषय है? संविधान की संघ सूची का विषय है। राजस्थान में सबसे पहले जो फ्लाइंग क्लब खुला था, कब खुला था? राजस्थान में सबसे पहले फ्लाइंग क्लब 1929 में किसने खोला था? उमेद सिंह ने। और कौन से जिले के अंतर्गत? जोधपुर जिले के अंतर्गत है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में वायु परिवहन की जो संस्था की बात करेंगे तो ये है नागर विमानन विभाग है। ये वायु परिवहन की संस्था है, नागर विमानन विभाग। जैसे मेट्रो में JMRC आ गई थी, वहां पे हम रेलवे वायु में पढ़ेंगे नागर विमानन विभाग।
20 दिसंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे आपसे पूछेंगे कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे हैं तो एक तो आ जाएगा सांगानेर। सांगानेर राजस्थान का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यह देश का क्रम की दृष्टि से कौन सा है? 14वां। तो यह देश का क्रम की दृष्टि से 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसकी जो पहली जो फ्लाइट इसकी गई थी ना, वह कहां से कहां तक रूट था इसका? तो जयपुर से दुबई तक गई थी। जयपुर से दुबई तक इसका रूट था। कौन से ईयर? 2002 के अंतर्गत है। तो सांगानेर राजस्थान का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब एक बात और पढ़ेंगे, अडानी ग्रुप ने 50 सालों तक है कुछ एयरपोर्ट को लीज पे लिया है, उसमें राजस्थान का भी है। तो वह कौन सा? जयपुर है। तो अगस्त 2020 में सांगानेर एयरपोर्ट को लीज पर या ठेके पर ले लिया है। कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए। तो किसने जो लिया है? तो अडानी ग्रुप ने लिया है। नेक्स्ट है, अगला जो नागरिक हवाई अड्डा पढ़ते हैं तो कौन सा है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, डबोक उदयपुर में है। नेक्स्ट है रातानाडा में, और ये रातानाडा कहां पर है? जोधपुर में दोस्तों। अगला पढ़ते हैं चौथा कौन सा? कोटा जिले का आ जाएगा, ये है। नेक्स्ट है किशनगढ़ का है, ध्यान दीजिएगा। किशनगढ़ है, यहां पर राजस्थान की पहली कांच की हवाई पट्टी बनाई गई है। और ये जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है, इसको भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कोड को मंजूरी मिल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भी इसको एक कोड दे दिया गया है और उस कोड का नाम क्या है? VKIG कोड। इस कोड का नाम है VKIG कोड। और इसको अंतरराष्ट्रीय पूरा दर्जा नहीं मिला है, सिर्फ कोड मिला है। और ये कब मिला था? सैद्धांतिक मंजूरी हम कह सकते हैं, सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। और कब मिली थी? 11 अक्टूबर 2017 को है। नेक्स्ट है राजस्थान का 5वां सिविल एयरपोर्ट, राजस्थान का 5वां आम नागरिक एयरपोर्ट है, वो किसको घोषित किया है? तो कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर राजस्थान का 5वां सिविल एयरपोर्ट है, वो फ्यूचर में बनेगा, भविष्य में बनेगा, प्रस्तावित आ जाएगा। बाकी सांगानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़ और इसके बाद कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर है दोस्तों। इसको भी क्या है? प्रस्तावित कर दिया गया है। अब इसके बाद एयरफोर्स के सैनिकों के एयरफोर्स के हवाई अड्डे हैं। देखिए, एयरफोर्स के हवाई अड्डे पढ़ेंगे तो एक तो कौन सा आ गया? नाल है। नाल वहां पे बीकानेर में, और ये एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है, थर्ड। तो एशिया का थर्ड भूमिगत, एशिया का सबसे बड़ा थर्ड भूमिगत हवाई अड्डा है। फिर सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, और जोधपुर में एक और कौन सा? फलोदी भी है। और इसके बाद है उत्तरलाई। दोस्तों, ये जो उत्तरलाई है ना, ये उत्तरलाई कहां पर है? बाड़मेर में। और इसको क्या है? सिविल एयरपोर्ट की भी मंजूरी मिल चुकी है। सिविल एयरपोर्ट, सैन्य हवाई अड्डा तो है, लेकिन इसको साथ साथ में इसको सिविल एयरपोर्ट की भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। उत्तरलाई बाड़मेर को है। अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ऐसे एयरपोर्ट जो पहले कच्चे हैं या अल्प विकसित हैं या अविकसित हैं, उनको वापस मॉडिफाई किया जाएगा। दूसरी बात, ऐसे हवाई अड्डे जहां पे कार्बन की उत्सर्जन की मात्रा को कम किया जाएगा। ऐसे हवाई अड्डे जिसके अंतर्गत है निजी भागीदारी भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट की या फिर नागर विमान प्राधिकरण की भागीदारी भी होगी है, उनको क्या नाम दिया गया है? उनको नाम दिया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, उसमें प्राइवेट जो पार्टनरशिप है 74% है, और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप कितनी होगी? 26% होगी है। अब बात यह आएगी कि राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है कौन सा? नीमराणा है। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीमराणा अलवर के अंतर्गत है। और इसके बाद आगे और प्रस्तावित कौन कौन से देखिएगा। राजस्थान का एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है कोट कासीम में प्रस्तावित। ये कोट कासीम कहां पर? अलवर में है। किशनगढ़ अजमेर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि यहाँ पे दे दी गई है, आवंटित कर दी गई है, यहाँ भी बनेगा। और शंभुपुरा कोटा में सांसद ओम जी बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी इनको सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। शंभुपुरा कोटा को भी है। और गंगाणी कहां पर? जोधपुर में भी है। तो गंगाणी जोधपुर में बनेगा, शंभुपुरा कोटा में बनेगा, किशनगढ़ अजमेर में बनेगा, कोट कासिम अलवर में बनेगा। और राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है तो कौन सा है? नीमराणा अलवर यहाँ पे आ जाएगा है। अब इसके बाद है राजस्थान में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? राजस्थान में दोस्तों कुल 32 हवाई पट्टियां हैं। राजस्थान में कुल 32 हवाई पट्टियां हैं, जिसके अंतर्गत
18 जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 18 हवाई पट्टियां हैं राजस्थान गवर्नमेंट की है, अंडर में है। 4 हवाई पट्टी है प्राइवेट है और 10 हवाई पट्टियां हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। सुन लीजिएगा, 18 4 22 और 10 32 है। 18 स्टेट गवर्नमेंट, 4 प्राइवेट और 10 क्या है भारतीय विमान प्राधिकरण और एयरफोर्स के अंडर में है। तो कुल कितनी हवाई पट्टी हमारे यहाँ पे 32 हवाई पट्टियां हैं। और कांच की हवाई पट्टी कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है। एक केंद्र सरकार की योजना जो कब आई थी, अक्टूबर 2016 में है, जिसके अंतर्गत है एक नाम दिया गया था उड़े देश का आम नागरिक है, जिसके अंतर्गत हर एक छोटे शहर के अंतर्गत है ये सर्विस शुरू की गई थी और यहाँ पे फ्लाइट शुरू की गई थी। और उस फ्लाइट में कुल कितनी सीट थी, 9 सीट वाला विमान भी यहाँ पे शुरू किया गया था। ये है दोस्तों, ये था टॉपिक राजस्थान के परिवहन का पार्ट 2 के अंतर्गत है। कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और थोड़ा डेटा का टॉपिक है, एग्जाम के अंतर्गत है। ये जो टॉपिक है अपने आप में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। और इस टॉपिक की जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत यहाँ पे डाल दी जाएगी है, तो इसमें आप बिल्कुल इंस्टॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।